Hello everyone, welcome in business study class. As you all know that we are doing unit number 9 financial management. Let's take small recap of our unit. हमने क्या क्या किया है? Financial management meaning, and what is the meaning of financial management? After that बेटा हमारे लिए what is the role of financial manager? After that हमने स्टार्ट किया गया अपना मेन फाइनेंशियल डिसीजंस, यानी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. विच ऑब्जेक्टिव? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. For achieving the wealth maximization objective, a financial manager has to take different type of financial decision. How many types of financial decision are there beta? There are 3 type of financial decision. कौन सी आपकी financial decision है आपके? First है आपका investment decision. यानी in financial management a manager has to take 3 optimum financial decision which make to able which make able to earn wealth maximization objective. For this one investment decision. Second decision कौन सा है जो उसको लेना है? That is financing decision. And थर्ड वन बेटा डिविडेंड डिसीजन. ये 3 डिसीजन है जो फाइनेंशियल मैनेजर को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लेने पड़ते हैं. ठीक है. इन लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट डिसीजन दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन a manager क्या लेता है? It refers to, it is considered the क्या in long term and short term investment criteria. When you invest the money, investment decision में हमने long term और आपके short term investment factors affecting study की. In today's video we are going to start our second or important decision, that is with a financing decision. This is called, remember that is very important, this is called financing decision, not financial decision. देखिए फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग 2 डिफरेंट वर्ड हैं. डोंट बी आपका कंफ्यूज. फाइनेंशियल डिसीजन इज ब्रॉडर सेंस कंपेयर टू फाइनेंसिंग डिसीजन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन इंक्लूड ऑल 3 डिसीजन. यानी फाइनेंशियल डिसीजन क्या करता है? कंसीडर फाइनेंस, यानी ओवरऑल फाइनेंस. और कौन सा फाइनेंस का मतलब है? Acquire and utilize of finance including in financial decision. And this type of decision we include all 3 major decision. और financial decision is a part of financial. यानी फाइनेंशियल डिसीजन में तुम्हें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहां से पैसा लेना है और कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वी कंसीडर. बट इन फाइनेंशियल डिसीजन we consider only acquired of fund from various sources. यानी हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट है हमारे फंड की, उसको हम अपने डिफरेंट सोर्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें कहां से हमें फंड आपको एक्वायर करना है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन. यानी फाइनेंशियल डिसीजन क्या है? इट रेफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ, यानी आपको डिटरमाइन करना है. What determination बेटा? Determination to how the total fund required. यानी हमें जो टोटल फंड रिक्वायर्ड है, जो कैसे हम उसे ऑब्टेन करेंगे वेरियस सोर्सेस से. यानी रिक्वायर्ड टोटल फंड, हाउ द रिक्वायर्ड टोटल फंड विल ऑब्टेन in business from various long term resources are called financing decision. And when a financial manager take a financing decision, there are certain points which should be keep in mind which directly affect the decision. यानी some factors
विच अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजन। अब यहाँ पर बेटा मैं बात कर रही हूँ कि हाउ यू ऑब्टेन द फंड। हाउ यू ऑब्टेन द फंड का मतलब है हमें जो हमारी रिक्वायर्ड है बेटा, जितना मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए उसको मैं मार्केट में जो सोर्स है। अब हम बात करते हैं बेटा जो मेजर सोर्स है जो कंपनीज यूटिलाइज करती हैं अपने फाइनेंस को यानी अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, वो हम मेनली हम कंसीडर करेंगे बेटा टू सोर्स, डेब्ट एंड इक्विटी। यानी एक आपका जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेसमैन के सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन क्या राइज होता है बेटा कि मुझे डेब्ट यूज करने हैं या इक्विटी यूज करना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं आई गो विद डेब्ट और इक्विटी, और इस क्वेश्चन का जवाब यानी व्हेन ही थिंक अबाउट दीज टू डिफरेंट सोर्स ही आफ्टर दैट ही कंसीडर ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यानी व्हेन ही टेक डिसीजन ही कंसीडर दीज पॉइंट्स। वन बाय वन वी विल डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कॉस्ट। जब हमें डेब्ट और इक्विटी में से चुनना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू रन ए बिजनेस, ओके, वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक बेटा कॉस्ट। आप ये ध्यान रखेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन में, वैसे हमारे मार्केट में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स आर अवेलेबल, लेकिन हमने उन सोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया होता, डेब्ट एंड इक्विटी। पहले मैं इसको कंसीडर करने से पहले इस पर थोड़ा सा बता देते था। डेब्ट को इंक्लूड, किस डेब्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइक डिबेंचर और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यानी लॉन्ग टर्म आउटसाइडर, यानी जब हम थर्ड पार्टी से बाहर से पैसा बोरो करेंगे दैट इज कॉल्ड डेब्ट, उधार। देन बेटा इक्विटी, इक्विटी में यहाँ इंक्लूड कर रही हूँ बेटा शेयर्स, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर है चाहे इक्विटी शेयर्स है, आई कंसीडर द शेयर्स। तो आप मुझे अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, मुझे अपनी कंपनी को फाइनेंस करना है, मुझे जो पैसों की रिक्वायरमेंट है पूरी करनी है, तो उसके लिए क्या मेरे पास टू आपके वेज या दो रास्ते या फिर कहते हैं दो मेथड्स हैं उस अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए। आइदर आई कैन इशू द डेब्ट और इक्विटी, भी मैं डिवेंचर भी इशू कर सकती हूँ, इक्विटी भी इशू करती हूँ, बट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिक्वायरमेंट और कंडीशन ऑफ द कंपनी एक बिजनेसमैन डेब्ट और इक्विटी की तरफ जाता है। यानी एवरी बिजनेस आर हैविंग डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, एवरी बिजनेस आर हैविंग डिफरेंट कंडीशंस एंड स्टेट, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट एंड कंडीशंस एंड प्रेफरेंसेस दे गो विद डेब्ट और इक्विटी। यानी आइदर दे विल गो विद डेब्ट और इक्विटी। इन दोनों में से हमें किस मेथड को, किस सोर्स को चूज करना है, उसके लिए वन बाय वन हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेटा कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स क्या है, यहाँ पर हम सबसे पहले कॉस्ट का मतलब है कि आप चाहे डेब्ट यूज करें चाहे एनी टाइप ऑफ फंड यू यूज्ड, दे इट मीन्स क्या होता है, दे मस्ट बी ए पर्टिकुलर कॉस्ट। यानी उनमें कोई भी फंड यूज करते हैं चाहे बैंक से लोन ही क्यों ना लेते हो क्या, उसकी भी एक कॉस्ट होती है। Then when you select one source, then you have to consider first an important point, that is cost of fund. Cost of fund. Cost of fund की हम यहाँ बात करेंगे। तो अगर मैं डेब्ट यूज करती हूँ तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेब्ट? डेब्ट की जो कॉस्ट है बेटा उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, और इक्विटी की जो कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्योंकि डेब्ट डिबेंचर जो होल्डर होते हैं उनको हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और शेयर होल्डर को हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो हम इन दोनों को देखते हुए करेंगे कि मुझे शेयर्स इशू करने हैं, इक्विटी यूज करनी है या डेब्ट यूज करनी है। कॉमनली हम देखते हैं इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं बेटा तो डेब्ट इज कॉल्ड चीपर सोर्स। डेब्ट इज चीपर सोर्स कंपेयर टू इक्विटी। हाउ वी कैन सी दैट? वी कैन से दैट कि चीपर सोर्स है डेब्ट हमारा, क्यों कह सकते हैं हम, कैसे कह सकते हैं बेटा, बिकॉज ऑफ डेब्ट में आप एक फिक्स अमाउंट में इंटरेस्ट पे करते हैं, आपका फिक्स अमाउंट में इंटरेस्ट पे करते हैं जो इक्विटी में फिक्स नहीं है। इफ यू अर्न मोर प्रॉफिट देन यू हैव टू शेयर विद योर शेयर होल्डर।
यानी आप उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर से शेयर करते हैं। यानी इनके कंपैरिजन में एक एक्सपीरियंसली हम बात करते हैं फाइनेंशिंग, इनमें से डेट इज कॉल्ड मोर चीपर सोर्स कंपेयर टू इक्विटी। यानी कॉस्ट वाइज बात करें तो हम किसके साथ जाएंगे, अगर मुझे कम कॉस्ट का कौन सा बेटा, डेट। लेकिन ये अगर हम प्रैक्टिकली बात करें बेटा, फिर तो सारे डेट यूज करेंगे, इक्विटी में यूज ही नहीं करेगा। देयर आर सम एडवांटेज जो इक्विटी में है डेट में नहीं है। जब मैंने कहा ना कोई चीज है किसी में आपकी पॉजिटिविटी है तो कुछ नेगेटिव है, तो किसी पॉइंट में डेट हमारे लिए बेस्ट है तो किसी पॉइंट में हमारे इक्विटी। ये तो डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे, आप उनमें से क्या यूज करेंगे। नाउ कम रिस्क। अब मैंने कहा कि चीपर सोर्स तो डेट है, लेकिन रिस्क की बात करें तो मोर जो रिस्क है ना बेटा, रिस्क की जो आपकी सोर्स है वो भी डेट की है। यानी डेट इज कॉल्ड मोर रिस्की सोर्स ऑफ फंड। वाई, क्यों हम इसे मोर रिस्की बोलते हैं, बिकॉज डिबेंचर जो होते हैं, जो डेट होता है इट इज रिडीमेबल, यानी वो हमें पैसा वापस देना है आफ्टर ए फिक्स टाइम, यानी कुछ टाइम के बाद में मुझे वो पैसा वापस करना है। दैट्स वाई कि आपका जो दूसरा, इसमें आपको एक फिक्स अमाउंट में इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। आइदर यू विल अर्न प्रॉफिट और लॉस, आपको लॉस है चाहे प्रॉफिट है, फिक्स अमाउंट ऑफ जो आपने की हुई है कि इतनी रेट में दूंगी तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इस जो आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपको इंटरेस्ट भी देना है चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, कुछ टाइम के बाद आपको पैसा वापस भी देना है। इस कैरेक्टरिस्टिक को जो दोनों में कंपेयर करते हैं तो इक्विटी इज क्या था, लेस रिस्की कंपेयर टू डेट। अब थर्ड पॉइंट आता है बेटा, दो हो गए आपके। थर्ड इज फ्लोटेशन कोस्ट। फ्लोटेशन कोस्ट, फ्लोटेशन कोस्ट क्या होती है बेटा आपकी, जैसे फ्लोटेशन को कहते हैं तैरना, यानी फ्लोटेशन कोस्ट का मतलब था जो आपके प्रिलिमिनरी यानी जो स्टार्टिंग के हमें किसी चीज को यूज करने के लिए जो स्टार्टिंग के जो एक्सपेंसेस हैं आपके, वो हम इसमें काउंट करते हैं। अगर मुझे शेयर इशू करने हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, जो स्टार्टिंग के जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह था, वो आपके सारे किसमें आते हैं, फ्लोटेशन कोस्ट। अगर हम फ्लोटेशन को कोस्ट को करें तो सबसे ज्यादा जो आपका, अगर आपको डेट को इक्विटी कंपेयर नहीं करना, सारे रिसोर्स को कंपेयर करना है, तो बेटा आपका सबसे ज्यादा यूजफुल फ्लोटेशन कॉस्ट वाइज हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। किसे बोला जाता है, रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है, जो पैसा रिजर्व की फॉर्म में आपने अपने पास रखा हुआ है उसको तो यूटिलाइज करने के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। दैट्स व्हाई रिटेन्ड अर्निंग इज द मोस्ट लेस क्या होता है, फ्लोटेशन कोस्ट। बट व्हेन यू कंपेयर डेट एंड इक्विटी, अगर आपसे बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इन डेट एंड इक्विटी यानी विच सोर्स आर हैविंग लेस फ्लोटेशन कोस्ट, फ्लोटेशन कोस्ट वाइज मुझे दोनों में से किसको चूज करना है, डेट की जो फ्लोटेशन कोस्ट है इट इज लेस देन इक्विटी, तब हम डेट को प्रेफर करते हैं। देन फोर्थ पॉइंट दैट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन में हमने फर्स्ट पॉइंट इन्वेस्टमेंट में डिस्कस किया था। फ्लो कितने होते हैं बेटा, टू। कौन से फ्लो होते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, आपके पास दोनों। तो आपकी गुड कैश फ्लो पोजीशन कब होती है, जब इनफ्लो ज्यादा होता है और आउटफ्लो कम होता है। इफ यू आर बिजनेस हैविंग इन गुड पोजीशन, आपका बिजनेस अगर अच्छी पोजीशन में है, हमेशा कैश और लिक्विडिटी रहती है, देन यू गो विद डेट, क्योंकि डेट आपका रिस्की तभी है जब आप रेगुलर इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते। बट इफ यू आर इन गुड पोजीशन देन यू कैन पे इजिली इंटरेस्ट, देन यू शुड गो विद डेट। लेकिन अगर आपकी कैश फ्लो में इनफ्लो आने में टाइम लगता है, आप रेगुलर इंटरेस्ट नहीं दे सकते क्या, देन यू गो विद इक्विटी। तब आप किसके साथ जाएंगे, इक्विटी के साथ जाएंगे, डेट के साथ नहीं। यानी डिपेंड करता है आपकी पोजीशन, कौन सी पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। देन फिफ्थ वन बेटा दैट इज लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग। अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट किसे बोला जाता है, लाइक रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, बैड डेट्स, ये सारी हमारी किसमें आती है, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर हमारी कंपनी की फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाइयर है,
यानी हर साल के मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हैं, देन वी कांट गो विद डेप्ट, क्योंकि मैं एक और जो आपका क्या है बर्डन ऑपरेटिंग कॉस्ट का और इंक्रीज कर रही हूँ आपसे ऊपर। देन इट मीन्स फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हाइयर है देन वी शुड गो विद इक्विटी, और अगर हमारी फिक्स कॉस्ट आपकी क्या है लेस है देन वी गो विद डेप्ट। तो इसमें हम क्या देखेंगे हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है बिजनेस की। देन 6 पॉइंट बेटा कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब क्या है यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है यहाँ पर आपको पता है, आपने इसको थ्योरेटिकली किया हुआ पहले भी। जो डिबेंचर होल्डर मैंने अभी बताया था, डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कौन है बेटा आउटसाइडर, और जो शेयर होल्डर होता है वो कौन है आपके इनसाइडर। इनसाइडर का मतलब वो तो ओनर है। इफ यू डोंट वांट टू इंटरफेयर, यानी आप अगर ज्यादा कंट्रोल नहीं चाहते हो, आप उनका ज्यादा क्या बेटा इंटरफेरेंस नहीं चाहते हो, देन यू गो विद डेप्ट, क्योंकि डिबेंचर होल्डर आर नॉट कंट्रोल्ड, उनका कोई भी कंट्रोल्ड नहीं होता। लेकिन अगर आप शेयर इश्यू करते हो, इक्विटी इश्यू करते हो, तो इक्विटी का तो उनका डायरेक्ट कंट्रोल, दे इंटरफेयरिंग, एनुअल मीटिंग्स, ग्रांट मीटिंग, दे आर हैविंग वोटिंग राइट्स, उनके पास सारे राइट्स होते हैं आपकी ऑडिटिंग करने के, वेरीफाई करने के, आपकी पार्टिसिपेटिंग के, तो आप उनको मना नहीं कर सकते। तो कंट्रोल कंसिडरेशन वाइज किसका कंट्रोल ज्यादा है इक्विटी का। अगर आपको चाहिए कि मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए जो यहाँ पर कंट्रोल कर सके, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सके, देन यू गो विद इक्विटी। और अब अगर आप कंट्रोल नहीं चाहते हैं देन यू गो विद डेप्ट। लास्ट वन दैट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। मार्केट की स्टेट कहते हैं जैसे लाइक आप लोगों ने सुना बूम पीरियड, बियर पीरियड, तेजी और मंदी, आप उस पर डिपेंड करता है क्या आपकी मार्केट उस टाइम पर। कैपिटल मार्केट का मतलब है जहां आपके ये स्टॉक एक्सचेंज में हम डील करते हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज ये कैपिटल मार्केट है आपका, जहां हम इस फंड को खरीदते हो बेचते हैं। तो उस टाइम पर मंदी या तेजी का, यानी उस टाइम पर अगर बूम पीरियड है, तेजी है आपकी, देन यू गो विद इक्विटी, क्योंकि आपके ज्यादातर उसी टाइम सेल होंगे और आपके पास अच्छा पब्लिक है, आप डिपॉजिट आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी उस टाइम पर कैपिटल मार्केट की स्टेट कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हैं। आप यू गो विद इक्विटी और डेप्ट। ये तो आपके सिंपल से जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग पॉइंट दिए हुए। एक दो पॉइंट और भी है, लाइक हमारा टैक्स। अगर टैक्स के भी यहाँ पे देखे बेटा तो जो डिबेंचर्स होता है, डेप्ट होता है बेटा, उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, यानी जो आपका इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। क्या होता है टैक्स डिडक्टेबल। इट मीन्स क्या है, इंटरेस्ट आप जो प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल मेरा 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो जब मैं टैक्स पे करूंगी, अगर मैंने डेप्ट यूज किए हुए हैं तो माइनस पहले, अगर मुझे 40,000 इंटरेस्ट पे करना है तो मैं टैक्स पे करूंगी 1,60,000 पे। और मैंने अगर क्या शेयर्स यूज कर रखे बेटा, तो ये इंटरेस्ट डिविडेंड को पहले लेस नहीं करते, पहले टैक्स पे करते हैं, देन यू पेड द इंटरेस्ट। तो इसलिए इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, डिविडेंड नहीं। दैट्स व्हाई हमें टैक्स के बिहार पे अगर हम सोचते हैं तो भी हमारे लिए कौन सा ज्यादा सोर्स अवेलेबल है आपके लिए, आपके डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर आपके जो इंटरेस्ट पे करते हो दैट इज टैक्स डिडक्टेबल। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये अपने दिमाग में रखेंगे व्हेन यू टेक ए फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी मुझे अपनी कंपनी को कहाँ से फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। व्हेन यू डिसाइड डेप्ट और इक्विटी, इन दोनों में से किसी एक सोर्स को जब सेलेक्ट करते हैं तो यू कंसीडर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टेक डिसीजन। यू गो विद हाउ मच अमाउंट ऑफ डेप्ट यू यूज, हाउ मच अमाउंट ऑफ इक्विटी यूज, क्योंकि हर कंपनी अकेले एक सोर्स के साथ नहीं जाती, दोनों की एक बैलेंसिंग और रेशियो को फिक्स करती है। तो इस रेशियो को फिक्स करते हुए हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। ओके।